गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ इस वक्त आपकी डिवाइन मास्कुलिन जो एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है ना, मतलब कुछ डिवाइन मास्कुलिन जो एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है, उनके अंदर जो फीलिंग्स था ना, जिस फीलिंग्स को वो आपके साथ कभी भी शेयर नहीं किया था, वो सारे फीलिंग्स अभी भर भर के आ रही है। ठीक है, तो उनकी ये जो एनर्जी है ना, इसके रिलेटेड एक सॉन्ग भी मुझे चैनलिंग हुआ था, जिस सॉन्ग को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहीं से जाके सुन लीजिएगा। ठीक है, इसके जो मतलब उस सॉन्ग की जो लिरिक्स है ना, आप अगर सुनोगे ना तो आपको उनकी पूरे के पूरे एनर्जी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, वो पर्सन अभी उनकी सारे के सारे जो फीलिंग्स है ना, वो सारे फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर देना चाहते हैं। एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन भी है जो अपनी फेमिनिन के साथ अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा जो मास्कुलिन है वो तो मतलब सेपरेशन के बाद वो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रहा था, बट मुझे उसकी वो जो कुछ भी बोल रहा था ना, मुझे समझ में आ गया था कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो खुद मुझे रिजेक्ट करके चला गया। एंड जब मैं पूछती हूँ ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, वो डायरेक्टली मुझे मना करके चला जाता है। ठीक है, उसके बाद वो पूरी तरह साइलेंट हो जाता है और मैं भी साइलेंट हो जाती थी, क्योंकि मुझे बुरा लगता था। ठीक है, बट आफ्टर दिस सेपरेशन, मतलब जब हम दोनों का सेपरेशन चल रहा था, जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, मेरी अवेकनिंग पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड कहीं ना कहीं वो भी अवेकनिंग की फेज़ में गो थ्रू कर रहा था, तो उसी टाइम हम दोनों पूरी तरह साइलेंट जोन में थे। ठीक है, तो वो जो साइलेंट जोन था ना, वो जब एंड हुआ, जब हम दोनों फिर से रियूनियन में आए ना, तो उसी टाइम वो इनडायरेक्टली, मतलब उसकी जो भी फीलिंग्स है ना, वो सब मुझे सॉन्ग्स के थ्रू ही शेयर करता था। ठीक है, मैं जब पूछती हूँ कि क्या करते हो, तो वो बोलता है कि सॉन्ग सुन रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब पूछती हूँ कौन सा सॉन्ग, तो वो बता देता है। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है ना, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कहीं ना कहीं इस सॉन्ग में आपकी जो मास्कुलिन है ना, वो भी इनडायरेक्टली आपको कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जो भी एनर्जी अपडेट देती हूँ ना, मुझे सबसे पहले ये एनर्जी रिसीव होता है, कहीं ना कहीं से रिसीव होता है, तभी जाके मैं इस तरह की एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड डिवाइन का जो भी डाउनलोड्स मुझे रिसीव होता है ना, उसी को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, एंड कभी कभी जब मैं टैरो कार्ड करती हूँ ना, उसकी जो एनर्जी होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैम हमें बात करनी है आपसे। ठीक है, तो देखिए आप अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं ना, तो मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है ना, ये आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप लोग मुझे बस उस नंबर पे मैसेज करिएगा कि मैम मुझे पर्सनल गाइडेंस या फिर टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस एंड टैरो कार्ड रीडिंग ये पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल मत करिए। ठीक है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो आप अगर मुझे डायरेक्टली ऐसे कॉल करोगे तो मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूँगी। ठीक है, चलिए गाइज, डिवाइन मास्कुलिन जो एनर्जी है, ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो पर्सन अपने अंदर जितने भी सारे फीलिंग्स को आपके लिए छिपा के रखा था ना, वो सारे फीलिंग्स अभी सरफेस में आ रही है। मैं इससे पहले भी जो वीडियोस बनाई थी ना, मतलब जो मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, जो आफ्टर दिस सेपरेशन वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आ चुके हैं, वो अपनी सारे के सारे फीलिंग्स को इनडायरेक्टली हो, या फिर ऐसे सॉन्ग्स के थ्रू हो, या फिर किसी न किसी साइन वो आप लोगों को ज़रूर दे रहे होंगे। मतलब आप अगर उनकी फेमिनिन हो, आपका जो मास्कुलिन है वो अगर सेपरेशन के बाद आपकी लाइफ में रिटर्न आए हैं ना, तो आप देख रहे होंगे कि वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसे एक्टिविटी कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग है आप लोग सुनिए, जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रही है, आप समझ जाएगा कि वो जो सॉन्ग की जो एनर्जी है ना, वो आपकी पर्सन की ही एनर्जी है। ओके, तो ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये सिर्फ हाईली अवेकेंड एंड जो ट्विन फ्लेम से इस जर्नी के बीच में है, उन लोगों के साथ रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, जो न्यूली अवेकेंड है, आपका पर्सन तो अभी इस तरह की फीलिंग्स को आपके साथ फील नहीं कर रहा है। मतलब ये जो कनेक्शन है ना, आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है, तो आप दोनों का अभी मिररिंग ट्रिगरिंग बड़ी तेज़ी से चल रहा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग आप दोनों के बीच हो रहा होगा, तो ये सॉन्ग आप लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपका पर्सन जो है ना,
वो सॉन्ग्स को जब सुनते हैं, देखिए जब तक आपको किसी से सच्चे दिल से प्यार नहीं होगा ना, तब तक आप सॉन्ग्स की जो लिरिक्स है ना उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब जब तक आपको पेन नहीं मिलेगा। सपोज आप दोनों अभी प्यार वाली एनर्जी में है, ठीक है, तो आप सैड सॉन्ग को अगर सुनोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट जैसे आपका सेपरेशन हो जाता है, वो पर्सन आपको हर्ट करता है, तो आप ढूंढ ढूंढ के वो सैड सॉन्ग को सुनते हो और उसकी जो लिरिक्स है ना उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, जो भी सॉन्ग्स में जो भी एनर्जी आता है उसको सिर्फ वही लोग रिजोनेट कर पाएंगे जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रही है। ठीक है, आपका पर्सन अगर आपकी लाइफ में रिटर्न आया है ना, तो ये एनर्जी सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है, जो न्यूली अवेकेंड है, आप लोग अभी अपना इनोवा करिए। ठीक है, आप अगर आपकी अवेकनिंग अगर इस 2025 में स्टार्ट हुआ है ना, तो सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए। ठीक है, मेडिटेशन मतलब आपकी जो माइंड है, आप अपनी माइंड को शांत करने की कोशिश करिए। और सबको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप 7 चक्रा एक्टिवेशन करिए, 7 चक्रा हीलिंग करिए। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है ना उसको आप रेज करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको आप एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कुंडलिनी एक्टिवेट होने में आपको मिनिमम 6 महीने लग जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपकी कुंडलिनी पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है, आपकी मतलब 7 चक्रा की जो एनर्जी है ना, ये अगर पूरी तरह अलाइनमेंट में आ जाती है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। मतलब आप दोनों का अगर सेपरेशन हो गई है तो आप जितनी जल्दी कुंडलिनी को एक्टिवेट करोगे, 7 चक्रा हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, उतनी जल्दी आप रियूनियन में आ पाओगे। ठीक है, आप अगर कुछ भी नहीं करोगे, आप बस दिन रात अपनी ट्विन के बारे में बैठ के सोचोगे, मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। आप अगर उनको सोशल मीडिया में जाके स्टक कर रहे हो, या फिर आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है ना, तो आप अगर दिन रात उनको जाके चेस कर रहे हो, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, उनकी हर एक पोस्ट को जाके देख रहे हो, या फिर आप उनको ऐसे मतलब जैसे पूरी तरह स्पाई करते हैं ना, आप उनके पीछे पूरी तरह पड़ जाते हो, घोस्टिंग करते हो, तो आपको बहुत सारे ट्रिगर उनसे मिलता है। ठीक है, स्पेशली जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आप अपनी मास्कुलिन को जाके चेस करते हो क्योंकि आपके मन में डाउट होता है कि वो पर्सन आपको रिजेक्ट करके चला गया तो उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की वजह से ही आप उनको बहुत ज़्यादा चेस करते हो। ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका जो पर्सन है ना वो किसी और के साथ बातें करे। ठीक है, तो इस वक्त हमारी कलेक्टिव में जो मासिव एनर्जी चल रही है ना, वो है प्यार वाली एनर्जी, मतलब रियूनियन की एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि 2020 में जो मासिव अवेकनिंग हुआ था, उसी टाइम जिन लोगों को सेपरेशन में डाल दिया गया था ना, उन लोगों का ही रियूनियन अभी हो रही है। ठीक है, तो एक मासिव जो रियूनियन का एनर्जी है ना, ये अभी कलेक्टिव में आ रही है। तो बहुत सारे जो हैप्पी वाली एनर्जी है ना, ये अभी कलेक्टिव में चल रही है। ठीक है, तो आप अगर न्यूली अवेकेंड है तो देखिए आपके अंदर जो नेगेटिविटी होता है ना, जब हाईली अवेकेंड जो मास्कुलिन या फिर फेमिनिन्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनका जब रियूनियन होता है तो उनकी जो पॉजिटिविटी कलेक्टिव में आता है ना, उसी पॉजिटिविटी के थ्रू ही आप हील होते हो। ठीक है, आप इस तरह की वीडियोस जब सुनते हो, मतलब जब देखते हो कि किसकी किसकी रियूनियन हो रही है, मतलब इतने सालों के बाद, 10-15 सालों के बाद वो दोनों रियूनियन में आ रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, तो आपको भी एक उम्मीद मिल जाता है कि उनका रियूनियन हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी भी रियूनियन होगी। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग अगर कनेक्टेड है ना, तो आप लोग ज़रूर रियूनियन की एनर्जी में आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रियूनियन की एनर्जी में हूँ, इनर यूनियन में हूँ, और हम दोनों तो बातें कर रहे हैं। मेरी जो एनर्जी है ये अंदर से पूरी तरह बैलेंस है, और आप अगर मुझे सुन रहे हैं, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस रियूनियन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप तो एनर्जेटिकली मेरे साथ कनेक्टेड है, तो आपको मेडिटेशन हीलिंग करके अपनी जो एनर्जी है ना उसको हमेशा हायर डायमेंशन में, हायर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वहाँ को कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, मतलब 2020 में जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम में पूरी तरह इम्बैलेंस हो गई। मुझे मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है। ठीक है, तो मैं पूरी तरह अंदर से पागल हो गई थी। ठीक है, एंड उसी टाइम में जिनसे पर्सनल गाइडेंस लिया ना, वो ट्विन फ्लेम्स जो है वो इनर यूनियन में थे, वो दोनों मैरिड है। ठीक है, तो देखिए मेरी अवेकनिंग चल रही थी, बट जो हाईली अवेकेंड ट्विन सोल्स है ना, वो
यूनियन में थे, ठीक है। तो आप देखिए, आप अगर न्यूली अवेकेंड है तो जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं वो अभी यूनियन में है, तो आप अगर उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी हील होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, और उसी टाइम मैंने भी पर्सनल गाइडेंस लिया था। तो जो हाईली अवेकेंड मेरी जो वो तो मेरे मास्टर है, मतलब मेरे गुरु है, मैं उनसे बात करके ही इस जर्नी में यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। तब अगर मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं होती ना, तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। वो मेरा एक टाइमिंग था, मतलब डिवाइन ही उनको मेरी लाइफ में भेजा, ठीक है। तो उसी टाइम में जब उनके साथ बात किया तो मेरी तो बहुत सारी चीज़ें हील हो गई, ठीक है। तो आप अगर न्यूली अवेकेंड है तो आप भी किसी ऐसे मास्टर से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आप देखिए कि कौन सी एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही है, किन लोगों की वीडियोस को सुन के आपको पॉजिटिव फील हो रही है, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ ऐसे चीज़ों को खुद हील नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप किसी से पर्सनल गाइडेंस लीजिए, या फिर देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होता है ना, जैसे कि क्रिस्टल होता है, कुछ प्रोटेक्शन होता है, ऑरा प्रोटेक्शन होता है। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को कुछ क्रिस्टल भी सजेस्ट कर रही हूँ जो आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। उन क्रिस्टल का जो लिंक है ना, मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्रिस्टल हीलिंग करिए, या फिर क्रिस्टल को आप पहन के भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अवेकनिंग के टाइम क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि उसी टाइम आपकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाता है, तो आपको खुद के लिए एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड और एक जो एनर्जी मुझे अभी रिसीव हो रही है ना, मतलब बहुत सारे लोग जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, बट अभी तक अपनी लाइफ में आपका ट्विन नहीं आया है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आपका ट्विन आने वाला है, ठीक है। इसलिए ही आपके सामने ये वीडियो आई है, और आप इस तरह की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो रही है, ठीक है। तो आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका ट्विन आने वाला है, तो आपको अंदर से बहुत मतलब एक हैप्पी वाली एनर्जी फील हो रहा होगा, आपको अंदर से एक तसल्ली मिल रही होगी कि हाँ, मेरा ट्विन बहुत जल्दी मेरी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपको अंदर से फील हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना, वो भी देखिए उनको अब डिवाइन प्रिपेयर कर रहा है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाने से पहले डिवाइन आपको उनकी एनर्जी के साथ पहले कनेक्टेड करवाता है, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपका ट्विन आने वाला है, ओके। सो आप अगर मतलब वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आने से पहले आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो आप अपनी एनर्जी को पहले हील करिए, ठीक है। वो पर्सन जब आपकी लाइफ में आए ना, तो आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि इस 3D में कपल्स जो करते हैं ना, मतलब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करना, बहुत सारे गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। तो जो भी बातें आप लोगों की होगी, आप लोगों की जो बबल लव फेज स्टार्ट होगा ना, ये बबल लव फेज अगर जल्दी से एंड हो जाएगी ना, मतलब वो पर्सन अगर आपको बहुत जल्दी पटा लेंगे, तो आप खुद देखोगे कि आप बहुत जल्दी आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर आपका ट्विन आए ना, तो आप अपनी जो फीलिंग्स है ना, उनके साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। क्योंकि देखिए गाइज, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जब उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, बट उनकी लाइफ में उनका ट्विन नहीं आता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब मेरा ट्विन आएगा। एंड जैसे ही उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाता है, तो वो उनको उनकी ट्विन फ्लेम समझ के उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बातें करते हैं जैसे ही वो उनकी ट्विन से बात कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही उनको पता चल जाता है कि वो पर्सन पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर वो इनको रिजेक्ट कर देता है, तो उसी टाइम आप पूरी तरह लोअर डायमेंशन में चले जाते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से अपनी फीलिंग्स को शेयर ना करें, और उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब आप जल्दी से ना पटे। वो अगर आपको पटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप ना पटे, ठीक है। उनके साथ ज़्यादा बातें ना करें, आप बस उनकी एनर्जी को फील करना सीखिए, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप अगर आपकी बबल लव फेज को मेंटेन कर पाओगे ना, तो आप दोनों का ये जो सेपरेशन होगा, उसको भी आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे,
ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इतने सारे बातें पता चल चुका है, तो आप लोग अपनी एनर्जी को पहले हील करिए, बैलेंस करिए, तभी जाके आपका जो सेपरेशन होगा ना, इसको भी आप एंजॉय कर पाओगे। सो गाइज, जो न्यूली अवेकेंड है, आप लोग अभी अपनी इनर ग्रोथ पे फोकस करिए। आप 7 चक्र मेडिटेशन स्टार्ट करिए, या फिर आप जो भी कर रहे हैं ना, आप अगर इससे पहले किसी से कोई गाइडेंस लिया था, आप चक्रा हीलिंग कर रहे थे, कर्मा हीलिंग, जो कुछ भी उन्होंने रिकमेंड आपको किया था, आप उसी को कंटिन्यू करिए। एंड सबसे पहले तो आप 7 चक्रा को करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी 7 चक्रा में ही सब कुछ है। मैं इसके बारे में बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। आप ट्विन जर्नी में है, तो आपकी कुंडलिनी अवेकन होना मैंडेटरी है, ठीक है। एंड आप अगर आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रही है, क्या वो किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर वो अभी भी आपसे प्यार कर रहा है, तो उनकी एनर्जी को मैं इवनिंग में लेके आऊँगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे काम है, तो मुझे बाहर जाना है। आप हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को शांत करिए, या फिर जो क्रिस्टल मैंने आपको रिकमेंड किया है, आप उनको पहन सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी जो एनर्जी है ना, ये उतना ज़्यादा ड्रेन नहीं होगा। ओके, चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।